स्वास्थ्य और जागरूकता के क्षेत्र में महिलाओं की सशक्त भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए केयर फर्स्ट अलायंस (CFA) द्वारा 15 दिसंबर 2024 को एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम शाम 5 बजे से 9 बजे तक मसाला स्ट्रीट DV मॉल के पास MP नगर भोपाल में आयोजित होगा। कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना और विशेषज्ञ चिकित्सकों के साथ निःशुल्क परामर्श प्रदान करना है। इसमें निःशुल्क BMD जांच और कम लागत में सिंगल्स अथवा हर्पीज रोस्टर वैक्सीन की सुविधा भी उपलब्ध होगी। कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं: स्वास्थ्य पर चर्चा, भोपाल के प्रतिष्ठित डॉक्टरों द्वारा विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं पर गहन चर्चा, विशेषज्ञों की सूची, महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर टीना गुप्ता और डॉक्टर पूर्णिमा तिवारी, हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गौरव खंडेलवाल, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट डॉक्टर अपूर्वा शुरन, फेफड़े रोग विशेषज्ञ डॉक्टर खुशबू सक्सेना, मस्तिष्क एवं स्पाइन सर्जन विशेषज्ञ डॉक्टर राहुल जैन, दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिखा राजपूत, अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज मोदी। स्वास्थ्य नायिकाओं का सम्मान, उन महिलाओं को सम्मान जो गंभीर बीमारियों को हराकर समाज के लिए प्रेरणा बनी है। स्वास्थ्य सेवाएं: निःशुल्क ऑस्टियोपोरोसिस BMD जांच, विभिन्न विशेषज्ञ डॉक्टरों से परामर्श। समापन: कार्यक्रम का समापन रात्रि भोज के साथ होगा। पंजीकरण विवरण: पंजीकरण अनिवार्य है। अंतिम तिथि 14 दिसंबर 2024। केयर फर्स्ट अलायंस के बारे में। केयर फर्स्ट अलायंस एक ऐसा संगठन है जो स्वास्थ्य जागरूकता और बीमारी से बचाव के उपायों पर काम करता है। CFA का उद्देश्य लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं और जागरूकता प्रदान करना है। स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए यह कार्यक्रम महिलाओं को प्रेरित और सशक्त बनाने के लिए एक अनूठा प्रयास है। नारी शक्ति 2024 में भाग लेकर स्वस्थ समाज के निर्माण में अपना योगदान दें। इवेंट के कुछ मेन हाइलाइट्स हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे हेल्थ एक्सपर्ट्स जो आज यहाँ पे हमसे हेल्थ टिप्स शेयर करने वाले हैं, अपने हेल्थ टॉक यहाँ पे देने वाले हैं। मैं उनके बारे में कुछ 2 शब्द यहाँ पे ब्रीफ करना चाहूँगी। जो डॉक्टर्स हमारे साथ यहाँ पे आज अवेलेबल है, जो हमें एनलाइटन करेंगे फॉर द हेल्थ केयर। मैम सबसे पहले नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर पूर्णिमा तिवारी है। मैं स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ एवं निसंतानता विशेषज्ञ। मैडम क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे महिलाओं को स्वास्थ्य के बारे में, क्योंकि ये सभी महिलाओं का स्वास्थ्य से रिलेटेड ही आप एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। महिला कैसे स्वस्थ रह सके, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये पूरा प्रोग्राम महिलाओं की प्रिवेंटिव केयर के ऊपर है, लाइक प्रिवेंटिव केयर इन फर्टिलिटी एंड प्रिवेंटिव केयर टू प्रिवेंट सर्वाइकल कैंसर। तो सबसे पहले बहुत ही बर्निंग टॉपिक है कि सर्वाइकल कैंसर को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है HPV वैक्सीन, जिसके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। वो वैक्सीन लेने से आप इस भयानक कैंसर से बच सकते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ है, आजकल निसंतानता इनफर्टिलिटी का इशू बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत प्रिविलेंट है। तो उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, हम क्या प्रिवेंटिव केयर और तरीके अपना सकते हैं ताकि निसंतानता से हम उससे प्रिवेंट कर सकें, या हो गया है तो उसका ट्रीटमेंट कर सकें। उसमें अगेन वही आता है कि हमें हेल्दी लाइफस्टाइल रखना बहुत ज़रूरी है, डाइट बहुत अच्छा होना चाहिए आपका, स्ट्रेस रिलीफ बहुत इंपॉर्टेंट है, योगा मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सबसे बर्निंग इश्यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट इशू है सोशल एक्टिविटी। आजकल हम देखते हैं कि कामकाजी महिलाएं बहुत बिकॉज काम में बिजी हैं, अपनी लाइफस्टाइल में बिजी हैं और शादी लेट कर रहे हैं, बच्चे लेट कर रहे हैं, तो उनके लिए सोशल एक्टिविटी बहुत ही अच्छा तरीका है।
जिससे वो अपनी फर्टिलिटी को टाइमली प्रिजर्व कर सके। तो मैम महिलाओं के लिए क्या संदेश रहेगा स्वस्थ रहने के लिए, निरोगी रहने के लिए? हाँ, उनका सबसे पहला कि महिलाओं या हम समझते हैं कि वो अपना ध्यान रखती हैं, अपने परिवार का भी ध्यान रखती हैं, बच्चों का भी ध्यान रखती हैं और कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों में अपनी हेल्थ को इग्नोर करती हैं। तो मेरा सबसे पहला निवेदन सारे परिवार वालों से है कि अपने साथ साथ महिलाओं की हेल्थ का भी ध्यान रखें और सारी महिलाएं जैसे यहाँ पे बहुत सारे संगठन से महिलाएं इकट्ठी हुई हैं, अगर ऐसे मिल के हम डिस्कशन करेंगे और डॉक्टर से सलाह मशवरा टाइमली करेंगे तो हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं। मैडम, पहले की महिलाओं को इस समस्याएं नहीं होती थी और अब हो रही, इसका मुख्य कारण क्या आपकी नजर में? इसका मुख्य कारण मेरी नज़र में लाइफस्टाइल चेंजेस और एनवायरमेंटल चेंजेस हैं। एक एनवायरमेंटल चेंजेस, जो बाहरी एनवायरमेंटल चेंजेस होते हैं, उसमें जो भी फैक्टर्स इन सब चीज़ों को अफेक्ट करते हैं उन्हें हम एक्सपोजोम बोलते हैं। ये एक नई चीज़ आ रही है। एक्सपोजोम मतलब जो भी बाहर के फैक्टर, जैसे प्लास्टिक की बोतल में पानी पी रहे हैं तो प्लास्टिक आपकी हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है। आप वेजिटेबल फ्रूट्स खा रहे हो, उसमें पेस्टिसाइड्स है, वो आपकी हेल्थ को अफेक्ट कर रहे हैं। तो ये सारे फैक्टर्स अब बढ़ते जा रहे हैं जिससे हेल्थ प्रॉब्लम्स और इनफर्टिलिटी बढ़ता जा रहा है। थैंक यू मैम। हाय, मेरा नाम मदीहा रेशमवाला है और मैं मेट एंड माइस्ट्रो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी से हूँ और साथ ही साथ यहाँ पर जो अवार्ड ऑर्गेनाइज किया है केयरफेस्ट अलायंस ने, उसमें मुझे नॉमिनेट किया गया है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस अनोखे कार्यक्रम के लिए, महिलाओं के कार्यक्रम के लिए, जो सभी महिलाएं इसमें पार्टिसिपेट कर रही है और महिलाओं का सम्मान भी आयोजित होने वाला है? क्या कुछ कहेंगे इस बारे में आप? पहले तो मैं अक्षर दुनिया का धन्यवाद कहना चाहूँगी और साथ ही साथ ये इतना रंग बिरंगी कार्यक्रम जो इन्होंने आयोजित किया है महिलाओं के लिए, तो मैं बहुत ही शुक्रगुजार और आभारी हूँ क्योंकि बहुत कम वक्त ऐसा रहता है कि महिलाओं को के लिए कुछ किया जाता है। तो इनकी ये पहल ये आगे बढ़ाते रहे और इस तरह महिलाओं को प्रेरित करते रहे और एम्पावरमेंट के कुछ चीज़ें, और जैसे सोशल कॉज में जो महिलाएं एसोसिएटेड है उनको सम्मान देना, और जैसे मेरा भी एक NGO से मैं एसोसिएटेड हूँ जिसकी मैं ग्लोबल एम्बेसडर हूँ, तो उसी कारण मुझे यहाँ पर सम्मान मिल रहा है और मैं आभारी हूँ केयरफेस्ट अलायंस का कि उन्होंने मुझे चुना है और इस तरीके से मोटिवेट और प्रेरित होते हैं और आगे समाज सेवा करने के लिए। मैम, महिलाओं के विकास के लिए अनेक प्रोग्राम करती है, महिलाओं के लिए आपकी ओर से क्या कुछ संदेश रहेगा? महिलाओं के लिए संदेश है कि भाई कार्य करते रहो और फल की चिंता मत करो। ये तो हमारा मतलब सारी महिलाएं इस चीज़ को अच्छे से और बखूबी मानती हैं कि कार्य करते रहना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। बट अब ऐसा वक्त है कि वाकई में हमें जो कर रहे हैं वो करते जाइए, क्योंकि बहुत कम चीज़ें ऐसी है इस दुनिया में जो कि आजकल में अच्छाई फैला रही है और कर रही है। तो हमारी अगर पहल में कुछ भी छोटे से छोटा हम अच्छा कर सकते हैं समाज सेवा के लिए, समाज के लिए, महिलाओं के लिए, तो हमें आगे से आगे करना चाहिए। तो इससे क्या आने वाली पीढ़ी को भी समझ रहेगी, सफलता रहेगी और आगे पीढ़ी को भी करने की प्रेरणा मिलती रहेगी। मैडम, आपने महिलाओं को लेकर बात किया, तो जैसा कि आज के समय में देखा जा रहा है कि ज्यादातर महिलाएं पुरुषों के बराबरी करने के चक्कर में नशे की तरफ भी जा रही हैं, तो क्या आपके इसमें कुछ उनके लिए भी जागरूकता अभियान वगैरह है? बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है। ये मुद्दा जो आपने सर बताया है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है कि पुरुषों की बराबरी करना एक हद तक के जो जहाँ पे हम प्रोग्रेस की बात कर रहे हैं उस प्रोग्रेस में और वर्क फील्ड के अंदर करना एक अलग बात है। और गलत तरीके से ये जो नशे वाली चीज़ें हैं ये तो पुरुषों को भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये तो जानलेवा रहती है, सभी प्रकार पता है। और जैसे केयरफेस्ट अलायंस है ये हेल्थ केयर के ऊपर बात कर रहा है, तो आने वाले वक्त में हमें ये देखना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, इस दिशा में नहीं जाना चाहिए और इस चीज़ से हमें नशा मुक्ति के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए।